हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो अदानी पावर ने बिजली सप्लाई में की कटौती। इसका शेयर के ऊपर क्या असर हो सकता है, उसके ऊपर एनालिसिस करके पहले तो रिपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर जो है आगे रिपोर्ट को देखते हैं कि अदानी पावर की सहायक कंपनी अदानी पावर झारखंड लिमिटेड ने बांग्लादेश के लिए बिजली सप्लाई में कटौती की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 846 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बिल जो है वो बकाया है। फिलहाल कंपनी पड़ोसी देश का आधी बिजली सप्लाई कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक अच्छा स्टेप रह सकता है। अगर वो बिल नहीं चुकाते तो मतलब कि उसके जो है बिजली सप्लाई के अंदर कटौती की है। आगे देखें तो द डेली स्टार ने पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के हवाले से बताया कि अदानी प्लांट ने गुरुवार रात को सप्लाई में 1600 मेगावाट से ज़्यादा की कटौती की है, क्योंकि 1496 मेगावाट का प्लांट अब एक यूनिट से 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। और अदानी पावर ने क्या किया था आगाह, मगर मतलब कि आगाह किया था। तो एपीजीएल ने पावर सेक्रेटरी को पत्र लिखकर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से जो है 30 अक्टूबर तक के बकाया अमाउंट की पेमेंट करने का आग्रह किया था। और 27 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा गया था कि अगर बिलों की पेमेंट नहीं की गई तो कंपनी 31 अक्टूबर को बिजली सप्लाई बंद कर पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत एक्शन लेगी। कंपनी ने कहा कि पीडीबी ने न तो बांग्लादेश कृषि बैंक से 170.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एलसी उपलब्ध कराया है, और न ही 846 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बकाया अमाउंट की पेमेंट की है। द डेली स्टार ने पीडीबी के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि उन्होंने पिछले बकाये का एक हिस्सा चुका दिया था, लेकिन जुलाई से एपीजेएल पिछले महीनों की भुगतान जो है पिछले महीनों की तुलना में ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीबी हर हफ्ते लगभग 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर रहा है, जबकि ये चार्ज 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। उसने आगे कहा कि इसी वजह से बकाया भुगतान फिर से बढ़ गया है। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते का पेमेंट कृषि बैंक को भी जमा कर दिया था, लेकिन डॉलर की कमी के कारण बैंक भुगतान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल पाया। इस बीच अतिरिक्त भुगतान के बारे में उसने कहा कि जब पीडीबी ने पिछले साल फरवरी में कोयले की कीमत पर सवाल उठाया था तो उन्होंने एक सप्लीमेंट्री डील पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत अदानी को कोयले की कीमतें अन्य कोयला आधारित पावर प्लांट की तरफ से लगाई गई दरों से कम करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन एक साल के बाद अदानी ने फिर से पीपीए के अनुसार चार्ज लेना शुरू कर दिया है। क्या है पीपीए, तो इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं कि पीपीए के अनुसार कोयले की कीमतों की कैलकुलेशन दो कोयला इंडेक्स के एवरेज प्राइस के आधार पर की जाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती है। और इन इंडेक्स में इंडोनेशियाई कोयला इंडेक्स और ऑस्ट्रेलियाई न्यूकैसल इंडेक्स शामिल है। अदानी ने कहा कि सप्लाई के सस्पेंशन की अवधि के दौरान कंपनी पीपीए की धारा 13.2 के तहत कैपेसिटी पेमेंट्स वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखती है। और देश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से ही कंपनी अंतरिम सरकार पर बकाया भुगतान के लिए दबाव बना रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार 8 अगस्त को बांग्लादेश में स्थापित की गई थी, और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने भी मुख्य सलाहकार यूनुस को पत्र लिखा है। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी पावर की अगर बात करें तो अगर ये जो भी लोग अदानी ग्रुप का अगर बात करें तो ये बकाया पेमेंट अगर उनको मिल जाता है तो अदानी पावर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर देरी होती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो न्यूट्रल सा इम्पैक्ट रह सकता है। बाकी अभी देखें तो थोड़ी सी अभी मार्केट की जो है कंडीशन ऐसी है कि मार्केट का असर इसके ऊपर ज़्यादा रह सकता है, अभी ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अगर देखें अभी ये छुट्टी का दिन है तो उस वजह से जो है थोड़े से वीडियो कम आ रहे हैं, लेकिन आगे जो है वो वीडियो मतलब कि वापस से जो है डेली एक जो है रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।